हेलो दोस्तों। तो आज हमारा परसेंटेज का पहला टॉपिक है और उसका पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसमें पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में वो हम इसमें कवर करेंगे। टॉप 10 प्रश्न है। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक चलेगा ये। और हम इसमें जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और जिसकी शॉर्ट ट्रिक होगी तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे कोई भी परसेंटेज ले लो हम, जैसे कि 20% ले लेते हैं। तो 20% जब लेंगे तो इसका मतलब होता है कि 20 और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1/100, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 20 में 100 का हम भाग दे देते हैं और जब हम इसको काटेंगे तो ये 1/5 के बराबर हो जाता है, यानी कि 20% हमारा 1/5 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगर ऐसे पूछा जाए कि 5 का 20% क्या होगा तो वो होगा हमारा 1, जो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कोई भी परसेंटेज है जो हमने बताया कि ये परसेंटेज है, इससे हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हम कोई दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि 10% ले लेते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है हमको तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज का मतलब हमने बताया था बटे में 100, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जब 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 10 में 100 का भाग दे देंगे तो वो हमारा फ्रैक्शन में चेंज होके 1/10 आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी हमको कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड 100 करेंगे, और अगर कोई फ्रैक्शन होगा जैसे कि 1/5, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, इस तरीके को आपको याद रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी फ्रैक्शन है। जैसे टेबल देखो, 1/1 का मतलब तो होता है 100%। 1/2 का हो गया 50%। अभी मैंने निकाल के बताया ये पूरा, उस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे 1/3 का हो गया 33, सही 1/3%, या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33% हो जाएगा। 1/4 का हो जाएगा 25%, 1/5 का हो जाएगा 20%, 1/6 का हो जाएगा 16, सही 2/3%। तो इस तरीके से पूरी टेबल आपको याद रखनी है। ये 1 से 10 तक है, लेकिन आपको 1 से 20 तक आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिससे आप जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें फ्रैक्शन यूज होते हैं उनको भी आपको याद रखते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा x का 35%। तो हम जैसा बोला है वैसा लिखेंगे हम। x का 35 परसेंटेज को उठा के हमने क्या बताया था कि नीचे 100 आ जाएगा परसेंटेज की जगह पे। किसके बराबर है हमारा? 140 के बराबर है। ठीक है, जब इसको काटेंगे हम तो 5 से काटेंगे 7 बार, इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार। 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 0, 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 400। अब इसमें पूछा क्या है कि x का मान बताना है, तो ये हमारा x का मान निकल के आ गया है सी ऑप्शन 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 90 के 50% का 80% क्या होगा? देखो 90 हम एक जैसा बोला है वैसा लिखेंगे। 90 का 50%, तो 50%, 50 को हम कैसे लिखेंगे? 50/100। अब का 80%, या इसका भी 80%, 80/100 कितना होगा? यानी कि इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। इसको काट लो, 50 से ये 2 बार कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 से 4, 2 से काटेंगे 4 बार, और इसको काटेंगे हम 5 बार। 2 से इसको काट लेंगे 2 बार। ठीक है, तो हमारा कितना बचा है? 90 इंटू 2/5 बचा। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5 और 8×40, यानी कि 18 बार कटेगा। 18 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं हम। जैसे कि हमने बताया था आपको
फ्रैक्शन में चेंज करके। तो 90 का 50%, 50% का फ्रैक्शन क्या बताया था हमने, 1/2। तो इसको डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। 80% को क्या लिखेंगे हम, 80% को लिखेंगे 4/5। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने पिछले बताया भी था कि किस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टाइम बचाया और हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख दिया। अब इसको डायरेक्ट काट लेंगे हम, जैसे 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गया हमारा, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके और ऊपर 1 जीरो काट दिया। और 9 का डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट 36 आ गया। अब देखो ये हमारा कितना लॉन्ग प्रोसेस था, ये हमारा कितनी जल्दी हो गया अगर हमको फ्रैक्शन याद होंगे तो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए है, तो राशि में हमको वैल्यू याद करनी, वैल्यू बतानी, ठीक है। जैसे एक राशि है हमारी, पता नहीं क्या राशि है, तो हम उसको मान लेंगे x। हम एक राशि को मान लेंगे x, तो x के 32% हम 32/100 लिखेंगे। उसका 40%, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी फ्रैक्शन में नहीं लिख के बता रहा। तो 40/100 लिखेंगे। उसका भी 60%, यानी कि 60/100 हो जाएगा। किसके बराबर है अपना, 432 रुपए के बराबर। अब इसमें बस कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट। तो 20 × 60, 20 × 100, इसको काटेंगे 20 दूनी 40, 100 को काटेंगे 20 × 100, इसको काटेंगे 4 8 32, इसको काटेंगे डायरेक्ट 4 से 25 बार। अब और कुछ कट रहा है वो आप देख लो, नहीं कट रहा, ये कट रहा है देखो, 8 से डायरेक्ट इधर काट देंगे, 8 × 40 और 8 × 32, 2 से और काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा हमारा 27 बार, ठीक। 3 से और काट देंगे इसको तो 3 नंबर 27, यानी कि ऊपर की वैल्यू पूरी कट चुकी है, ठीक है। अब इधर बचा है 9 और नीचे बचा है, तो इसको डायरेक्ट इनको लिख लेंगे अपन 9 और ये इधर आ जाएगा 25 × 5 और × 5। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 25, ये हो जाएगा 25 और 25 कितना होता है, यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 × 625। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 54 और 2 56, यानी कि ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। जिसके भी साथ में का आ जाता है वो हमेशा नीचे जाएगा, यानी कि उसी से हमारा भाग होगा। तो 0.002 किसका कितना प्रतिशत है, 0.12 का, तो इसको हमेशा 0.12 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालना है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब ऊपर 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो और नीचे 2 संख्या का पॉइंट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएंगे अब आने, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर लिया 0 से। तो इसको मैं काट लेंगे 2 से, इसको 6 बार काटेंगे, ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि बचा क्या हमारा 10/6 परसेंटेज, ठीक है। इसको काट लो, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार, यानी कि 5/3% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, यदि वे 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी कि पूरा पेपर कितने का होगा। तो रवि के कितने अंक आए, 72%। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो रवि के अंक आए 72%, ठीक है। लेकिन वो किसके बराबर है, हमारे 360 के बराबर है। हमको वैल्यू कितने की निकालनी है, अधिकतम अंक, यानी कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कहीं ना कहीं हमको पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको जब इससे भाग देंगे तो हमारी 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको जब हम भाग देंगे तो देखो कहीं ना कहीं 7 का 5 बार पाड़ा पढ़ेंगे तो 35 आ रहा है, और 2 का 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ रहा है। उसको जब हम जोड़ेंगे तो 360 आ रहा है, यानी कि 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 1% किसके बराबर आ गया हमारा, 5 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे इसके आगे, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इसको हम डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे क्या बोला था कि 72% 360 अंक के बराबर है एक तरह से, तो 360 किसके बराबर है, 72 के बराबर है, और हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, 100% की। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 1% की वैल्यू ना निकाल के। तो 72 से इसको 5 बार काटेंगे और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 के बराबर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। मैंने क्या बताया था, जिसके साथ में भी का आ जाए उसको हमेशा नीचे रखेंगे, क्योंकि उसी से तो तुलना हो रही है हमारी, जिससे तुलना होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो 18 ग्राम 7.2 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो 18 ग्राम कितने किलोग्राम का, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। देखो यहाँ पे ये ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, हमेशा तुलना करते हैं तो दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ये किलोग्राम में तो इसको भी किलोग्राम में बनाएंगे, या फिर ये ग्राम में तो इसको भी हम ग्राम में बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 7.2 किलोग्राम को ग्राम में बनाएंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये अपन को पता है। तो 7.2 किलोग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा ग्राम। तो कितने, 7200 हमारा ग्राम निकल के आ जाएगा। अब 18 ग्राम इतने ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 18 से ये 4 बार कटेगा, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन आ गया। और 1/4 कितने परसेंटेज का फ्रैक्शन है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत, यानी कि 18 मिनट है तो एक दिन में मिनट निकालनी पड़ेगी हमको, उससे फिर कंपेयर करना पड़ेगा। और जिसके साथ में का आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, हमने कई बार बता चुके हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे, जैसे 18 मिनट है तो 18 मिनट का एक दिन, यानी कि एक दिन, तो एक दिन की जगह हम क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे एक दिन ना लिख के हम पहले घंटे लिखेंगे, 24, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट से। 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हमारा टोटल मिनट निकल के आ जाएगा। इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी मिनट में हो गया और ये भी हमारा मिनट में हो गया। ठीक है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, बराबर क्वांटिटी होगी तो। अब इसको काट लो सिंपल, इसको 6 से काटेंगे, 36 18, इससे काटेंगे 6 चौक 24, 3 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। 20 से इसको काटेंगे 100 को, तो 20 पंजे 100 निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा फ्रैक्शन निकल के आ रहा है 5/4 परसेंटेज। इसको हम और सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करके जब काटेंगे तो 4 एकम 4 और कितना निकल के आएगा, 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, सॉरी ये हमारा 1.25% आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। प्रतिशत वृद्धि निकाली है पूछिए, तो पहले हम वृद्धि देखेंगे, फिर उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो 8000 यानी कि 8100 से 9000 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी कि 900 रुपये बढ़े 9000 में से। जब हम 8100 को माइनस करेंगे तो सीधा सा है हमारा 900 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, इतने की वृद्धि हुई है। अब कितने पर हुई है वृद्धि, 8100 से बढ़ गई तो हुई है, तो इसी से कंपेयर करेंगे, इसी से तुलना करेंगे, कितने की, 900 की, कितने से करेंगे, 8100 से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंपल सा काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 से 81 कटेगा 9 बार, यानी कि 100/9 परसेंटेज हमारा निकल के आ रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 99 आएगा। जैसे 9 एकम 9, 9 एकम 9, तब जाके हमारा 1 बचेगा और नीचे
9 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 12.5% को बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है। हमने सबसे पहले आपको बेसिक बताया था, तो उसमें हमने टेबल दी थी, उसमें देखो ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो उसकी जगह पे आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। 12 सही 1/2%, अगर आपको याद होगा तो ये होता है हमारा 1/8 के बराबर। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं क्योंकि मैंने टेबल दी है आपको याद करनी है निकाल के 1 से 20 तक की। ठीक है, अभी मैं निकाल के नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 12.5% होता है हमारा 1/8 के। नीचे की जो संख्या होती है ना वो हमेशा टोटल वैल्यू होती है, यानी कि ओरिजिनल नंबर होती है, और जो ऊपर वाला होता है वो उसका हिस्सा होता है, यानी कि पार्ट होता है। इसमें क्या बोला है कि 12.5% बढ़ाया गया, यानी कि 8 का 12.5% कितना होता है, 1, यानी कि 12.5% बढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम बोला जाए कि 8 में 1 बढ़ा रहे हैं। तो 8 में जब 1 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 99 हो रहा है, तो ये 9 किसके बराबर है, हमारा 99 के बराबर, यानी कि कितना गुना है, ये 11 गुना है। तो संख्या क्या है, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, तो हमारा 8 है ओरिजिनल नंबर, लेकिन ये जब 11 गुना है उससे, तो ये भी तो हमारा 11 गुना होगा, तो 11 अट्ठे 88, यानी कि 88 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। इसमें भी हम वही कि पहले हमको पता होना चाहिए कि 47 सही 1/2% किसके बराबर होता है। तो 47 सही 1/2%, चलो मैं आपको निकाल के ही बता देता हूँ। ठीक है, देखो 47 सही 1/2% को जब हम इसको देखो 47 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ऊपर 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 98/2%। ठीक है, सॉरी 98/2 परसेंटेज में निकल के आया अभी तो ये। ठीक है, अब हम हटाएंगे इसको परसेंटेज को, तो हमने क्या बताया था, परसेंटेज को उठाते हैं तो नीचे 100 से भाग करते हैं, तो 100 से नीचे भाग करेंगे तो 98/200 हो जाएगा ये। अब हम जब इसको काटेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा 19/40, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए कि 47 से 1/2% हमारा फ्रैक्शन में 19/40 के बराबर होता है। ये देखो नया परसेंटेज है, इसको आप फ्रैक्शन में जो भी है इसको आप लिख लो। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया 19/40। अब क्या बोला है, 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है, यानी कि 40 का 47 सही 1/2% कितना होता है, 19, यानी कि 40 में जब 19 को हम वृद्धि करेंगे या जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये 59 बनेगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि परिणाम 590 होता है, तो 59 ना होके कितना हो रहा है, 590, तो इससे कितना ज्यादा है, ये 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, संख्या क्या है हमारी, ओरिजिनल संख्या कौन सी है, 40, तो 40 हमारी किसके बराबर होगी, इसको भी हम 10 से 10 गुना करेंगे, ये वाली वैल्यू जब 10 गुना है तो ये वाली संख्या भी हमारी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि ये हमारी 40 गुणा 10, ये हो जाएगा हमारा 400, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, कोई भी गलती हुई मुझसे उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं इन गलतियों को सुधार लूँगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।